हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आगरा के अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने से 22 मरीजों की मौत का मामला। अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद अस्पताल सील किया जाएगा। अस्पताल के डॉक्टर का वायरल वीडियो में कबूलनामा, 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल से हुई 22 मरीजों की मौत। महामारी एक्ट के तहत अस्पताल पर दर्ज होगी FIR। आगरा के डीएम ने ऑक्सीजन की कमी से 7 मौतों की पुष्टि की, कहा जांच पूरी होने पर लिया जाएगा एक्शन। आगरा में ऑक्सीजन की कमी से मौत पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए, पूछा अस्पताल में 22 मरीजों के ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल करने का जिम्मेदार कौन। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की कमी, दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग। आगरा के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत पर बोले यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, जांच जारी है, जांच के बाद देंगे जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच 1.5 घंटे चली बैठक, मराठा आरक्षण समेत 8 मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण, मेट्रो शेड, तूफान ताउटे, GST, इन मुद्दों पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे ने कहा मराठी भाषी लोगों को आरक्षण देने का मुद्दा केंद्र के सामने पेंडिंग है। प्रधानमंत्री ने जानकारी लेने का भरोसा दिया। उद्धव ठाकरे ने मेट्रो कार शेड के लिए कांजूर में केंद्र से जमीन मांगी। किसानों को फसल बीमा के लिए बीड मॉडल का जिक्र किया। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों के साथ करेंगे मीटिंग, छोटे छोटे ग्रुप्स में मुलाकात करेंगे। कोरोना की वजह से एक साथ सभी मंत्रियों से नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। 21 जून से राज्यों के हिस्से में प्रति 25% समेत कुल 75% वैक्सीन खरीदेगी केंद्र सरकार। गाइडलाइंस में केंद्र ने राज्यों को सलाह दी, वैक्सीन बर्बादी की तो राज्यों के कोटे में होगी कटौती। सरकार ने ई-वाउचर को बढ़ावा देने का समर्थन किया। निजी अस्पतालों में गरीबों को ई-वाउचर का दिया जा सकेगा गिफ्ट। वैक्सीन नीति पर विपक्ष के हमले पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री नकवी ने पूछा, क्या विपक्ष चाहता है मुफ्त वैक्सीनेशन न हो और गरीबों का राशन बंद किया जाए। कमलनाथ के वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने पर MP के गृह मंत्री का तंज, कहा कांग्रेस ने पोलियो, चेचक के टीके बनाने में जितने साल लगाए, महामारी की वैक्सीन बनने में उतने महीने भी नहीं लगाए। कोरोना वैक्सीन पर यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव का यू टर्न, कोरोना टीका लगाने का ऐलान किया, लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील भी की। अखिलेश ने कहा हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, भारत सरकार के टीके का स्वागत किया, पहले कहा था नहीं लगाऊंगा बीजेपी का टीका। अखिलेश के टीका लगाने के लिए राजी होने पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की चुटकी, कहा टीके का महत्व समझने में इतना वक्त लगाया, देश को लेकर सोच बहुत हल्की है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बीजेपी वैक्सीन वाला अखिलेश का बयान बचकाना था, पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा हल्का बयान नहीं देना चाहिए था। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा बीजेपी वैक्सीन वाले बयान के लिए माफी मांगी अखिलेश, वैक्सीन नहीं लेने को कहकर अपने लाखों कार्यकर्ताओं को मौत के मुंह में धकेला। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील साजन ने अखिलेश का बचाव किया, बीजेपी को माननी पड़ी मुफ्त टीकाकरण की हमारी मांग। पंजाब में निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचे जाने के बाद बीजेपी का हमला तेज। पंजाब में घोटाले के BMW मॉडल का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बताया BMW मॉडल का मतलब, B मतलब भ्रष्टाचार, M मतलब मुनाफाखोरी और W को वेस्टेज बताया। बिहार में कल से लॉकडाउन खत्म, शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, आदेश अगले 1 हफ्ते तक लागू। बिहार में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, शाम 4 बजे तक खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर। यूपी के सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाया गया, लखनऊ समेत बाकी 4 जिलों से पाबंदियां हटाई गई। CM योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की, कोरोना के ताजा हालात पर समीक्षा की। अनलॉक के दूसरे दिन फिर यूपी में लापरवाही। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। हनुमानगढ़ी मंदिर में महंतों ने श्रद्धालुओं से की सोशल डिस्टेंसिंग बनाने और मास्क पहनने की अपील, श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ा कोई असर। काशी में 53 दिन बाद खुले मंदिरों के कपाट, कोरोना गाइडलाइंस का पालन हुआ। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 15 जून के बाद श्रद्धालुओं को मिल सकती है एंट्री, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश मिलेगा। गोरखपुर की सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, लोगों के मुंह से मास्क भी गायब हुए। दिल्ली में अनलॉक के दूसरे दिन भी ITO पर लंबा जाम, रोड के दोनों तरफ सुबह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। मुंबई में भी अनलॉक के दूसरे दिन पहले दिन जैसा ही नजारा दिखा, बकोला में हाईवे पर नजर आई गाड़ियों की लंबी कतार। अनलॉक में मुंबई में भीड़ हुई बेकाबू, दादर की सब्जी मंडी में उमड़ा लोगों का हुजूम, कोरोना नियमों का पालन नहीं। जम्मू में भी पाबंदियां हटते ही सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी, ओल्ड सिटी मार्केट में गाड़ियों की लंबी कतार। असम के गुवाहाटी में कोरोना नियमों में छूट के बाद खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। 68 दिन बाद 1 लाख से नीचे पहुंचा कोरोना का ग्राफ, एक दिन में 80,498 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 2,123 लोगों की मौत, 46 दिन बाद वायरस से सबसे कम मौतें। कोरोना दिल्ली में कोरोना केसेस में भारी कमी, एक दिन में सिर्फ 316 लोग पॉजिटिव पाए गए, 24 घंटे में 41 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के बावजूद नए केसेस में कमी आई, 24 घंटे में हुए 2,85,000 टेस्ट, नए संक्रमितों की संख्या घटकर 797 हुई।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,219 नए मरीज सामने आए, 154 मौतें दर्ज की गई। एमपी में कुछ ढील के साथ 15 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 762 नए केस, राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 66 मामले आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 5,887 नए केस, 103 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 19 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 11,958 नए केस, 340 लोगों की मौत। कश्मीर के पुलवामा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज। 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान उमड़ी थी हजारों लोगों की भीड़। मुंबई में कोरोना की नकली दवा बनाने और बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार, 22 लाख रुपए की नकली दवा जब्त। नोएडा और मेरठ की कंपनियां भी शामिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पानी में चलकर वैक्सीन लगाने जा रहे हैं कर्मचारी, 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल करना पड़ता है सफर। ओडिशा के नयागढ़ के कोविड केयर सेंटर में दिखा खुशी का माहौल, सेंटर में धूमधाम से मनाया गया कोरोना मरीज का जन्मदिन। सेना की उत्तरी कमान की मुहिम, जम्मू कश्मीर के रामनगर के स्टेडियम में पूर्व सैनिकों के लिए चलाया गया टीकाकरण अभियान। राजस्थान के जालौर से आई एक दिल दहला देने वाली खबर, पानी नहीं मिलने से 5 साल की बच्ची की मौत, नानी का चल रहा है अस्पताल में इलाज। कोरोना काल में आने जाने का साधन नहीं मिलने से पैदल ही चली जा रही थी मासूम और उसकी नानी, 20-25 किलोमीटर सफर तय करने के बाद सांस टूटी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा 2 बूंद पानी नहीं मिलने से बच्ची की मौत शर्मनाक। पूछा सोनिया, राहुल, प्रियंका सब चुप क्यों हैं? महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने कास्ट सर्टिफिकेट को खारिज किया। नवनीत राणा पर है फर्जी दस्तावेजों पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप। याचिका में दावा लबाना जाति की हैं नवनीत राणा। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाएंगे नवनीत, कहा हाईकोर्ट की बनाई कमेटी ने दिया था कास्ट सर्टिफिकेट। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में चुनाव बाद हिंसा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने के लिए बनी कमेटी, कल सोनिया गांधी को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। कमेटी के सामने पेश हुए अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू। सड़कों पर आई पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह, पंजाब की लुधियाना में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के समर्थन में लगे पोस्टर। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव पर 25,000 का इनाम, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के इटावा में कोविड नियमों का उल्लंघन करके निकाला गया था जुलूस। स्वपन दास गुप्ता, महेश जेठमलानी समेत राज्यसभा के 4 सदस्यों ने ली शपथ। उपसभापति वेंकैया नायडू ने सदस्यता दिलाई। जेल में सुशील कुमार के हाई प्रोटीन खाने की मांग पर दिल्ली के कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, कल आएगा फैसला। बिहार के बांका में मदरसे में ब्लास्ट, मदरसे की इमारत पूरी तरह जमींदोज हुई। पुलिस ने पहली नजर में बांका मदरसे में ब्लास्ट का मामला करार दिया। फोरेंसिक टीम की जांच को बुलाया गया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में उठी आग की लपटें, दमकल की 15 गाड़ियों ने काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की आशंका, फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने किया पुणे की फैक्ट्री का दौरा, फैक्ट्री में कल आग लगने से 18 लोगों की जान गई थी। पुणे की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, फैक्ट्री के मालिक को समन किया गया। पुणे केमिकल प्लांट में मरने वाले 18 लोगों में 15 महिलाएं थीं। केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए, राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। मुंबई में मानसून से पहले की बारिश, सायन समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। बारिश के बाद बोरीवली में भी सड़कों पर पानी भरा, ऑटो समेत कई गाड़ियां हुई खराब। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में मानसून के लिए मौसम अनुकूल, आज या कल मानसून दे सकता है दस्तक। कल सुबह केंद्रीय कैबिनेट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। कैबिनेट से पहले आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक भी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा, घर घर राशन योजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया। जुलाई से शुरू हो सकती है संसद की स्थायी समितियों की बैठक, गोपनीय जानकारी के लीक होने की आशंका से वर्चुअल सत्र हुआ खारिज। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, ग्रीनफील्ड कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने की मांग की। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस, प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने किया जमकर पथराव। सड़क पर से अतिक्रमण हटाने से नाराज हुए गांव वाले, कई पुलिसकर्मी घायल। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री मदन मित्रा के पुश्तैनी मकान में आग लगी, पूरा परिवार सुरक्षित बाहर निकाला गया। बुलंदशहर में बिजली के ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी से आग लगी, सड़क पर खड़ी एक कार जली। बुलंदशहर में दुकान खाली कराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरपीएफ जवान ने मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बचाई एक यात्री की जान, चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय फिसल गया था यात्री। ओडिशा के कटक में पकड़ी गई 1 करोड़ की ड्रग्स, 3 गिरफ्तार, 1 कार, 1 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन जब्त। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पंचायत का तुगलकी फरमान, गांव से बेदखल किए गए शख्स के अंतिम संस्कार में गांव वालों को शामिल नहीं होने का आदेश, बेटियों ने किया अंतिम संस्कार। पेट में घोंपे हुए चाकू के साथ थाने पहुंचा एक युवक, घूर कर देखने के विरोध में युवक पर हुआ जानलेवा हमला, 7 लोग गिरफ्तार। पाकिस्तान में ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल। भगोड़े मेहुल चौकसी ने पुलिस शिकायत में कथित गर्लफ्रेंड बारबरा का नाम लिया, कहा बारबरा के घर पर 8 से 10 लोगों ने पीटा।
चौकसी की शिकायत के बाद पिटाई के बाद उसे अगवा करके नाव से लाया गया। नाव पर 2 भारतीय भी मौजूद थे। कनाडा में सामने आया हेट क्राइम, ट्रक ड्राइवर ने मुस्लिम परिवार के 4 लोगों को कुचल कर मारा, आरोपी गिरफ्तार। जेरूसलम में एक अस्पताल की पार्किंग में बना बड़ा गड्ढा देखते देखते गड्ढे में समाई कई गाड़ियां। कोरोना वायरस के स्रोत को लेकर अमेरिका ने चीन पर बढ़ाया दबाव। अमेरिकी एनएसए ने कहा चीन पर पारदर्शी और स्पष्ट सूचना के लिए दबाव बनाते रहेंगे। WHO ने कहा कोरोना वायरस के स्रोत पर और डेटा के लिए चीन को मजबूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेवल की स्टडी का रखेंगे प्रस्ताव। कल अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। G7 में शामिल होने से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। G7 के बाद बाइडेन नेटो शिखर सम्मेलन और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रसेल्स जाएंगे। 16 जून को जिनेवा में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा को मिला नया अध्यक्ष। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने जीता चुनाव। यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत निर्वाचित। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने मतदान करने वाले सभी सदस्य देशों का शुक्रिया किया। फ्रेंच ओपन में 17 साल की कोको गॉफ ने किया कमाल, पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील शेट्टी ने तोड़ा मेसी का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा गोल करने वालों की टॉप 10 सूची में शामिल होने से सिर्फ 1 गोल पीछे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।